कहते हैं जिस दिन इंसान रोना छोड़ देता है उस दिन उसकी मासूमियत मर जाती है। एक छोटी सी बच्ची कमरे के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, गालों पर आंसुओं के निशान अभी सूखे भी नहीं थे। उसने किसी का खिलौना नहीं तोड़ा था, किसी से लड़ाई नहीं की थी, किसी का पैसा नहीं चुराया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसे नाचना पसंद था। वर्षों बाद राखी सावंत ने कई इंटरव्यू में कहा कि बचपन में परिवार की सख्त परंपराओं के कारण डांस करने पर उन्हें डांटा गया और मारा भी गया। उस रात उस बच्ची ने एक बात समझ ली। इस दुनिया में सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें जीना बहुत महंगा पड़ता है। समय बीतता गया, बचपन जवान होने लगा, लेकिन सपने अब भी जिंदा थे। घर वालों की अपनी दुनिया थी, उनके अपने नियम, और उस लड़की की आंखों में एक अलग दुनिया बसती थी। एक दिन घर में उसकी शादी की बातें शुरू हुई। राखी सावंत ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन पर कम उम्र में शादी का दबाव था और उन्होंने अपने सपनों के लिए घर छोड़ने का फैसला किया। उस रात उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कभी कभी घर छोड़ना घर से नफरत नहीं होता, अपने सपनों से मोहब्बत होती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस मुंबई को लोग सपनों का शहर कहते हैं, वही शहर उससे हर रोज उसका सपना छीनने की कोशिश करेगा। मुंबई, पहला ऑडिशन रिजेक्ट, दूसरा रिजेक्ट, 10वां रिजेक्ट। कई जगह उसे कहा गया तुम हीरोइन नहीं बन सकती। हर ना उसके दिल में एक और घाव छोड़ जाती। लेकिन अगली सुबह वह फिर लाइन में खड़ी होती। क्यों? क्योंकि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वह हारने से नहीं डरता। धीमा संगीत तेज होने लगता है। उसी लड़की का नाम कुछ साल बाद हर टीवी चैनल पर गूंजने लगा। लेकिन यह जीत नहीं थी, ये एक और लड़ाई की शुरुआत थी। क्या शोहरत सच में इंसान को खुश कर देती है? मुंबई, जिस शहर ने उसे सैकड़ों बार ठुकराया था, आज उसी शहर की हर गली उसका नाम जानने लगी थी। टीवी चैनलों पर, अखबारों में, हर तरफ बस एक ही नाम, राखी सावंत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान को पूरी दुनिया देख रही हो, क्या वह सबसे ज्यादा अकेला भी हो सकता है? लोगों को उसकी हंसी दिखाई देती थी, उसकी बेबाका बातें दिखाई देती थी, उसका अलग अंदाज दिखाई देता था। लेकिन कैमरे बंद होने के बाद उसकी जिंदगी में भी ऐसे पल आए जिन्हें कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रिश्ते बने, टूटे, भरोसे बने, बिखरे, और हर बार वो सुर्खियां इंसान से बड़ी हो गईं। धीरे धीरे राखी सावंत एक नाम कम, एक हेडलाइन ज्यादा बन गई। किसी ने उन्हें समझने की कोशिश नहीं की, सबने उन्हें जज करने की जल्दी की। फिर जिंदगी ने एक और इम्तिहान लिया। अपनी मां की गंभीर बीमारी के दौरान राखी सावंत ने सार्वजनिक रूप से कई बार अपनी चिंता, बेबसी और भावनाएं साझा की। उस दौर में कैमरे के सामने मुस्कुराने वाली वही लड़की अस्पताल के बाहर अपनी मां के लिए दुआ कर रही थी। उस पल न कोई शो था, न कोई लाइमलाइट, सिर्फ एक बेटी थी और एक मां। शायद यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम किसी इंसान को उसके सबसे वायरल वीडियो से पहचान लेते हैं, लेकिन उसके सबसे मुश्किल दिनों से नहीं। आज भी अगर आप राखी सावंत नाम सुनते हैं तो शायद सबसे पहले कोई विवाद याद आता हो। लेकिन हर विवाद से पहले एक संघर्ष था, हर हंसी से पहले एक आंसू था, और हर शोहरत से पहले एक लंबा इंतजार। किसी की पूरी जिंदगी को 30 सेकंड की क्लिप में मत मापिए, क्योंकि कभी कभी जिसे दुनिया ड्रामा कहती है, वह किसी इंसान का सच भी हो सकता है। अगर इस कहानी से कुछ सीखना है तो बस इतनी, किसी इंसान का मजाक उड़ाने से पहले यह जरूर सोच लेना कि शायद उसने वहां तक पहुंचने के लिए उतना दर्द सहा हो जितना हम पूरी जिंदगी में भी न सह पाए। क्योंकि कुछ लोग इतिहास नहीं लिखते, वे हमें इंसानियत पढ़ा जाते हैं। हर चेहरा एक कहानी छुपाए बैठा है, या उसके अकेलेपन को और बड़ा कर देती है। उस सवाल का जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलेगा।